दोस्तों, हम आपको इस तरफ का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। रास्ता हालांकि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां तक हो सकता है हम जाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले ही स्थानीय लोगों ने हमको सचेत कर दिया है कि यहाँ पर काफ़ी सांप हो सकता है और अब बिल्कुल रास्ता आगे बचा नहीं है जाने का। लेकिन दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसके हर राज्य, हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई ऐतिहासिक इमारत मिलेगी, कुछ ना कुछ विरासत मिलेगी। कुछ विरासतें आज भी अपने अतीत को बताने के लिए सर उठाए खड़ी हैं, तो कहीं कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जो अपना अतीत बताने के लिए मौजूद तो हैं, लेकिन समय के साथ वक्त के बेरहम थपेड़ों ने उन इमारत के वजूद को ख़त्म कर दिया है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर सिसेंडी स्टेट लेकर आए हैं। ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसका इतिहास में अपना एक अलग महत्व है। 1857 की क्रांति में इसका योगदान रहा, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि हमारे पीछे इस महल का जो प्रवेश द्वार है वो हालांकि अब जर्जर हो चुका है। ये प्रवेश द्वार बता रहा है कि सिसेंडी स्टेट अपने समय में कितनी वैभवशाली रही होगी। आप अपनी निगाहों को इस गेट के पास करीब से ले जाइए तो देखिए इसका जो प्रवेश द्वार है काफ़ी ऊंचा है और उसके ऊपर जो नक्काशी बनी हुई है आज भी नज़र आ रही है। हालांकि अब समय के साथ टूट के खत्म हो गई। इस गेट से राजा हाथी के माध्यम से महल में प्रवेश करते थे। हम अंदर आए तो देखिए एक कक्ष नज़र आ रहा है, हालांकि वो अब टूट गया है। यहाँ पर संतरियों के बैठने का इंतज़ाम हुआ करता था। यहाँ की जो आर्च है वो हल्की कर्व लिए हुए है, लेकिन वो भी अब टूट गई है। अंदर जाना नहीं उचित होगा क्योंकि अंदर बहुत ही गंदगी है। या ठीक इसी तरह इधर भी था, हालांकि वो टूट गया है, पूरा जंगल सा हो गया है। वहाँ तक जाना संभव नहीं है क्योंकि बिल्कुल रास्ता नहीं है। फिर भी हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दाहिनी तरफ देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी मेहराबें बनी हैं, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे अपने समय में। और हम अंदर चलते हैं। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। दोस्तों, आपने ये शेर सुना, आप सोच रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों पे पड़ी हुई धूल को, गर्द को हटाता है, वो इतना शायराना अंदाज क्यों बयान कर रहा है। लेकिन ये हालात यहाँ पर ऐसे हैं, ये शेर अचानक मुझे याद आ गया क्योंकि महल के अंदर हमको जाना है और जो रास्ता है महल के अंदर जाने का वो इतना ख़तरनाक है कि तभी हमको ये शेर याद आ गया। लेकिन फिर भी हम आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर इसका एक्सप्लोर कर सकें। महल के मेन गेट से हम अंदर आए तो ये महल का जो है प्रवेश द्वार है और ये ईंट से बना हुआ है। दोनों तरफ कोठरियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर किसी समय पहरेदार बैठा करते थे। महल के अंदर चलते हैं, काफ़ी घाव संघार है और यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने हमको बताया है कि बहुत ही सजग होकर आएँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी विषैले सांप हैं जो कभी भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर कभी आप इस महल को एक्सप्लोर करने आएँ, देखने आएँ तो बहुत ही सतर्क होकर आएँ क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक है। ये महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, अपना अस्तित्व खो चुका है। काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस यहाँ पर है। और दूसरी बात है, यहाँ पर काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है। स्थानीय लोगों ने इसको शौच आपको दो खंबे नज़र आ रहे होंगे जो लखौरी ईंट के बने हैं। हालांकि प्लास्टर इस पर से टूट के ख़त्म हो गया है। उसके बगल में भी खंबे नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर दालान रही होगी और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दीवारों पे जो नक्काशी बनी थी कहीं कहीं पर नज़र आ रही है। दोस्तों, इस सिसिंडी रियासत की स्थापना गौतम वंश के क्षत्रिय राजा
ठाकुर शिव सिंह ने की थी, लेकिन समय समय पर यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता रहा। यहाँ पर अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने हुकूमत किया है और इस रियासत का संबंध कन्नौज से भी था। जब कन्नौज के राजा को भरों से काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो सिसिंडी के राजा को आदेश दिया गया कि वो भरों के आक्रमण को रोकें। भरों को पराजित करने के बाद कन्नौज के राजा ने खुश होकर इनाम में 24 परगना इनको और दिया और यहाँ की सत्ता को मजबूत किया। आपको इस तरफ से महल का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। आप सामने देखेंगे तो बिल्कुल रास्ता नहीं है कि हम आपको वहां करीब से ले जाके दिखाएं। कोशिश करेंगे कि हम आपको जूम करके महल का वो हिस्सा दिखाएं। वो सामने प्रथम तल दिख रहा है, सिर्फ दीवार बची है। लखौरी ईंटों पे जो प्लास्टर थे वो भी उखड़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको एक कार्निश नज़र आएगी और उसके ऊपर जो नक्काशी थी वो भी कहीं कहीं नज़र आएगी। ये महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इधर का हिस्सा मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, किसी समय ये रानियों के रहने का स्थान हुआ करता था और ऊपर जो बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं इसके ऊपर सुरक्षाकर्मी बैठकर बाहर का जायज़ा लिया करते थे। दोस्तों, हम आपको इस तरफ का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। रास्ता हालांकि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम जाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले ही स्थानीय लोगों ने हमको सचेत कर दिया है कि यहाँ पर काफ़ी सांप हो सकता है और अब बिल्कुल रास्ता आगे बचा नहीं है जाने का। लेकिन सामने जो आपको अवशेष दिखा रहा हूँ, देखिए कितना शानदार और आकर्षक है इस महल का। हालांकि अब पूरी तरह से टूट के ध्वस्त हो गया है। कहीं कहीं पे दीवारें, कहीं कहीं पर पिलर्स और कहीं कहीं पे मेहराबें ही आपको नज़र आएंगी। और इस महल के चारों तरफ का जो दृश्य है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यहाँ पर कभी भी आप आइए तो बहुत सजग होकर आइए, क्योंकि ये महल पूरी तरह से जंगल बन चुका है। जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ के राजाओं ने क्रांति का बिगुल बजाया, 1857 की जब क्रांति हुई तो यहाँ की स्टेट ने भी उस क्रांति में भाग लिया। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन था। यहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और भारतीय लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध किया। जब 1858 में भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया तो लॉर्ड कैनिंग ने अपने भाषण में 6 वफ़ादारों का नाम लिया था। वो 6 वफ़ादार जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे उसमें यहाँ के राजा का भी नाम था और लॉर्ड कैनिंग ने खुश होकर यहाँ की सत्ता को और बड़ा किया। काफ़ी यहाँ के राजा को माल और दौलत दी और इस परगना का विस्तार किया था। तो यहाँ के राजा ने भारतीय लोगों के विरुद्ध भी युद्ध किया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का गवाह ये महल है। दोस्तों, आज हमने आपको सिसिंडी स्टेट दिखाया। हालांकि ये महल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी हिस्सा था हमने कोशिश किया आपको दिखाएं, उसके इतिहास से आपको रूबरू कराएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।